मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। देखिए, आज हम शिव कथा बहुत बढ़िया सुंदर आपको सुनाने जा रहे हैं। आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, जितना हो सके उतना सुनिए। देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, आज का पर्व जो है पुष्प नक्षत्र तो है ही है, व्यतिपात भी है, शिवरात्रि भी है और गुरुवार भी है। इतना बड़ा पर्व आज का है कि इसको भगवान कह रहे हैं कि हम इसका लोखा जेखा जोखा नहीं करते। अगर आप एक माला जप कर रही हैं भूल से भी तो 1 लाख आपका जप होगा। आज अगर सत्संग कर रही हैं, भगवान का भजन कीर्तन नाम जप, एक एक शब्द 1-1 लाख के बराबर है, क्योंकि इतना बड़ा पर्व कभी जल्दी पड़ता नहीं है। आज कितनों हजारों सालों के बाद यह मुहूर्त, यह पर्व आया है। देखिए, व्यतिपात भी है, शिवरात्रि भी है, पुष्प जोग है और गुरु बृहस्पतिवार है। देखिए कितना बड़ा जोग है। इसीलिए करेंगे आज का दिन आप लोग व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। आज सत्संग कथा पूजा जप नाम खूब करिए और खूब फायदा उठा लीजिए। जितना करेंगे उतना फल आप लोग पाएंगे। एक बात हम बता दें, देखिए हमारे जो हमको दुख है सुख है, अच्छा है बुरा है, हमारे पिछले जन्म का 84 लाख जोइन के बाद हम भटकते भटकते ये मानुष तन पाते हैं। भगवान स्वयं शिवपुराण में कहे हैं कि अगर जो श्रद्धा से विश्वास से, भगवान कहते हैं आपके पास कुछ नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ए भक्त्या समर्पयामि, आपके पास कुछ नहीं है, अपने को समर्पण कर दीजिए। हे प्रभु, हमारे पास कुछ नहीं है, आपका दिया सब कुछ है, आप ही को हम अर्पण कर दे रहे हैं। जो है यह आपका है, आपका सामान हम आपको अर्पण कर रहे हैं। और करके दिन रात सुतत उठत बैठे, क्योंकि देवी देवता 33 कोटि देवी तो जो भी हैं सब शिव से ही प्रकट हुए हैं, शिव ही सबको। क्योंकि शिव को देखिए राक्षस भी प्यार करते हैं और मनुष्य भी, और जितने दुनिया में सब देखेंगे सब शिव को। शिव से कभी किसी का दुश्मनी नहीं, क्योंकि शिव वैराग्य हैं और वैराग हैं। और हमेशा देखिए पहाड़ों के ऊपर हर जगह हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। शिव राम को पूछते हैं, राम शिव को पूछते हैं, दोनों जनी आपस में करते हैं। तो इसलिए शिव में, राम में, कृष्ण में कोई भेद ही नहीं है। जो शिव को पूजेगा वो राम को, जो राम को शिव को। तो इसीलिए भगवान शिव को अगर पकड़ लेती हैं तो आपको सारे देवी देवता का पूजा अपने आप हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए देखिए जो बात हम कह रहे हैं वो हम शिव पुराण से जुड़ी कहते हैं कि हमारे 84 लाख जोइन में हम अच्छा बुरा क्या करके आए हैं, यह प्रमाण दिखता है। अगर आप 24 घंटा चलते उठते बैठते शिव का ध्यान कर रही हैं तो शिव आपके मुसीबत में, आपके दुख में कब आपके समय साथ आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो भी 1-1 रुपया कमाइए, अगर ईमानदारी से मेहनत से कमा रही हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ निकालिए। जैसे दर्शन है, मंदिर जा रही हैं, पूजा है, पाठ है, धर्म है, भगवान के लिए सामग्री है, कुछ न कुछ खर्चा करिए। और नहीं तो वो पैसा किस रूप में निकलेगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि रोग बन के, दुख बन के किसी तरह से वो पैसा निकल जाता है। इसीलिए भगवान का स्मरण करते हैं कि हे प्रभु, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, हम क्या आपको दें, आपको क्या चढ़ाएं। जो आपने दिया है आप ही का हम खर्चा कर रहे हैं, आप ही का कर रहे हैं। तो उसी समय देखिए पुनर्जन्म का बात हम आज शिव पुराण के माध्यम से हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि एक ब्राह्मणी की लड़की थी। वो पहले के ज़माने में छोटे छोटे बच्चों का शादी हो जाता था। तो वो शादी हुआ, कुछ दिन ससुराल गई तो पहले के लोग भी बहुत तेज तड़ाक रहते थे, ससुराल में तेज रहते थे। तो ससुराल जब गई बेचारी तो कुछ दिन रही, उसके बाद कुछ ऐसा घटना हुआ कि उसके पति का शरीर शांत हो गया। तो वो अपन उल्टा करके बेचारी करके कुल मार के झोटा उपार के घर से निकाल दी। जब घर से निकाल दिए तो जंगल में चली गई। जाए तो कहाँ जाए, अगर शादीशुदा लड़की तो उसका कहीं ठिकाना नहीं है बिना पति के घर से। तो अब वो अपना मायके वाला भी नहीं पूछते हैं। अब वो बेचारी
देखिए जब तक शादी नहीं होता है तब तक तो माँ बाप सब इज्जत करते हैं। शादी के बाद अगर ससुराल में आपको ठिकाना नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। वो जंगल में गई, वहाँ एक राक्षस था, मतलब मनुष्य ही राक्षस के रूप में था। अब उसको देखा, स्त्री सुंदर तो थी, अब उसके संगे गलत काम कर लिया। उसके बाद उसकी एक बेटी हुई तब उसका अब कहाँ जाए, उसी गलत काम में जंगल में फंस गई। अब फंसते फंसते बुरा से बुरा कर्म करने लगी। करने के बाद अचानक वो जंगल में गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब भगवान उसको घिसराते मिसराते ले गए। हजारों लाखों साल उसको रो नरक हुआ, इतना नरक हुआ। नरक के बाद जब वो जन्म ली, देख राक्षसन के घर जन्म ली, और आँख की अंधी, शरीर से कोढ़, शरीर में बदबू कर रहा था। अब ये उसको कोई पूछ नहीं रहा था। उसके माँ बाप जो थे उसको त्याग दिए, ले जाके जंगल में छोड़ दिए। देखिए पुनर्जन्म के पाप की वजह से उसका पाप पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद इसीलिए कहते हैं ना कि 24 घंटा चलते उड़ते बैठते खाली भगवान को पकड़ लीजिए कि हे भगवान सब कुछ आप करें, उनको बैठा लीजिए। बुरी हूँ भली हूँ आपकी हूँ, ऐसी हूँ तैसी हूँ आपकी हूँ, हे भगवान आप जानिए, आपका काम जानिए। अगर 24 घंटा भगवान का भजन कीर्तन कर रही हैं तो मरते दम तक भगवान ही आएंगे। अंतिम में अगर भगवान आ जाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब उसने क्या किया कि इसी तरह अपना चिंता में पड़ी थी कि अब हमारा कौन देखभाल करेगा, क्या करेंगे। अब वो अंधी कोढ़ी अब रोते 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 एक जंगल में गई। वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिला। तो पत्थर के नीचे जहाँ वो बैठी थी, उसको ये पता नहीं था कि शिव मंदिर था, शिव जी वहाँ विराजमान थे। और वही वो सोची कोई पत्थर है, क्योंकि आँखें अंधी थी, कुछ दिखता तो था नहीं। तो कई जगह से लोग घूमने के लिए, बाहर से लोग, पुलिस हैं तो लोग सब आ रहे थे। देखे तो कहें यहाँ तुम क्या कर रही हो, कहें हमको तो दिखता नहीं है, अब हम कहाँ हैं क्या नहीं हैं। उसको क्या पता था, लेकिन उसको खाने से भूख से तड़प रही थी। तो वो पूरा झूठे, मतलब जितनी जंगल था हर पत्ता तोड़ती थी, बटोर लेती थी और उसी जगह पर रखती जहाँ शिव जी का मूर्ति था। उसको क्या पता था कि शिव जी हैं। वो सोची थी कि हम कोई पत्थर है, वो अपना लिया के रख देती थी। यही कहती कि प्रभु हम प्रायश्चित कैसे होगा मेरा, हम तो बहुत पापीन हैं, दुखियारी हैं। देखिए दुखी मन से, अंदर आत्मा से अपने दुख को अगर भगवान के सामने अंदर अंदर कह रही हैं तो भगवान सुनेंगे। अब उसको क्या पता था कि उस दिन शिवरात्रि था और उस दिन पुष्य नक्षत्र था, बेतीपात था और गुरुवार, उसको यही बात पता नहीं था। और वो सारे जंगल का आँख मून के इतना तक कि बांस के पत्ता, धतूरे के पत्ता, आम का सब बटोर के पेड़ पर चढ़ा दी। और चढ़ाने के बाद अपना उसी जगह माथा पटक के अपनी आँख के आंसू से महादेव को जल अर्पण कर दी। जब जल अर्पण कर दी उसी में रो रही थी और भगवान को याद कर रही थी कि हे महादेव बहुत पापीन है, कैसा मेरा कल्याण। देखिए इतना बड़ा उसका पाप था, लेकिन उस शिवरात्रि का दिन था और उसको ये भी पता नहीं था कि हम भगवान को क्या अर्पण कर रहे हैं। कितना महादेव दयालु हैं। कहें कि महादेव कहते हैं कि देखिए महादेव को, भगवान को पाने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। आप एक कदम चल के तो देखिए। भगवान कहते हैं कि आप एक कदम चलें तो हम आपको 10 कदम चलेंगे, दौड़ के पकड़ लेंगे। वो नहीं देखते कि तुम राक्षसीन हो, कि हत्यारीन हो, कि तुम पापीन हो, कि तुम चमार हो, कि तुम खूंगी। भगवान ये सब भेदभाव नहीं करते। भगवान निर्मल मन देखते हैं, मेरा मन साफ देखते हैं कि किस मन से हम भगवान पर याद कर रहे हैं। अब उसको उसी समय भगवान प्रकट हो गए और ऐसा आशीर्वाद है कि दिव्य सुंदर शरीर हो गया। तो कहें प्रभु हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम बहुत पापीन हैं, हमको क्या पता यहाँ कौन मूर्ति क्या है। आज हम 2 महीने से कुछ खाए नहीं हैं, कैसे जिंदा आप रखे हैं। इसी तरह भगवान का आराधना की तो भगवान दिव्य शरीर उसको दे दिए, आँख दे दिए। जब आँख दे दिए तो देखे सामने महादेव और पैर पर पकड़ के इतना रोई कि अपनी आंसू से भगवान का अभिषेक कर दी। अब भगवान तथास्तु करके उसका सुंदर शरीर बना दिए।
उसके बाद उसी जगह पर खूब बढ़िया झोपड़ी टाइप का बना दिए सोने का, और उसी में रहने लगी। भगवान का आराधना कर लिखा, निर्मल मन हो गया। भगवान क्या नहीं दे देते हैं। अब सारे लोग उस जंगल में महादेव की कृपा से बहुत बड़ा मंदिर बन गया। सब आए के दर्शन पूजा करने लगे, और जितना वहाँ से चढ़ावा चढ़ाते थे सब वो अपन लेती थी, खाती पीती थी, अपना जीवन निवार करती। अंतिम समय उसको महादेव का ही याद आया, शिवलोक में गई। तो ये शिव जी का महिमा है। तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि शिव जी का पूजन पाठ याद करना शिव जी को व्यर्थ नहीं जाता। आप भगवान से हमेशा कहिए, हे प्रभु हम बुरी हूँ भली हूँ, आपकी बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ, हे भगवान, हमेशा यही तरह कहते रहिए। एक दिन भगवान आपको आएंगे लेने के लिए, आपको दिखेंगे सपने में कि ये बच्चा मेरा 24 घंटा मेरे याद में उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है। और भगवान पर पूरा अपने तन मन धन से भगवान को अर्पण कर दीजिए। सिवाय अर्पण प्रभु सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं। आज का तिथि बहुत महत्व की चीज़ है। आज का कथा का महिमा है, सुनिए और दूसरों को भेजिए। सुना अगर ये कथा आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों को भेजिए, सुनाइए, जितना हो सके उतना आगे बढ़ाइए, हमको भी खुशी मिलेगा। कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। हर हर महादेव बोलने से भगवान 10 कदम आगे बढ़ के गोदी में उठा लेते हैं। इसीलिए लोग लास्ट में बोलते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर 3 बार बोलते हैं। इसीलिए भगवान अपने गोद में ले लेते हैं। अब इसके आगे कथा हम बाद में डालेंगे। आप इस कथा सुनिए, दूसरों को भेजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, विश्वेशम माधवम ढूंढी दंडपाणिं च, भैरवे वंदे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालम, ओंकारं ममलेश्वर परल्यां, वैद्यनाथं च डाग्न्यां। भीम शंकरम सेतुबंधे तू, रामेशम नागेशम, दारुका बने वाराणस्यम, तू विश्वेशम त्रयंकम, गौतमी तटे हिमालय, तू केदारम घुष्मेशम च शिवालय। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन, सत्य जन्म कृतम पापन विष्णु विच्छत। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका भी जय होता है, कल्याण होता है, जो सुनता है उसका भी होता है, दोनों का कल्याण होता है।